जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, जय झूलेलाल। प्यारे भक्तों, हर बार की तरह मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं आज अपने गुरु भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर आप सभी के सम्मुख, आप सभी की सेवा में भगवान व्यास देव जी की महिमा को गाने वाले कुछ शब्द कहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मनन करेंगे। प्यारे भक्तों, व्यास जी के पिता का नाम ऋषि पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। पाराशर जी भगवान ब्रह्मा जी के प्रपौत्र, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी के पौत्र, शक्ति के पुत्र थे तथा सत्यवती चेदीराज वसु उपरिचर्य की वीर्य से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न एक दिव्य कन्या थी, जिसका पालन पोषण एक कैवरत राज ने किया था। एक दिन यह कन्या अपने पिता की आज्ञा से यमुना के किनारे यात्रियों को पार कराने के लिए नाव लेकर खड़ी थी। देव संयोग से उसी समय तपस्या के धन ऋषि पाराशर वहां पधारे। पाराशर जी को देखकर सभी लोग उठकर के खड़े हो गए। पाराशर जी सत्यवती की कन्या में सवार हुए। सत्यवती ने हाथ जोड़कर ऋषि से आज्ञा मांगी कि आज्ञा दें तो मैं नाव को उस पार ले चलूं। ऋषि ने हाथ से इशारा किया। नाव थोड़ी ही आगे चली थी कि सुअवसर जान कामदेव जी ने पाराशर पर पुष्पों के बाण छोड़ दिए। अब पाराशर जी सत्यवती से बोले, देवी, मैं ब्रह्मा जी का प्रपौत्र हूं, वशिष्ठ का पुत्र, वशिष्ठ का पुत्र और शक्ति का पुत्र हूं। देवी, मैंने जन्म से लेकर आज तक सत्य वचन कहता हूं कि किसी चीज की इच्छा या कामना नहीं की है, पर आज देखो, आपको देखकर मेरे मन में काम वासना जागृत हुई है। सत्यवती ने कहा, देव, कितनी अजीब बात है। आप जैसी देव मूर्ति मुझ जैसी नारी को देखकर, जिसमें से मछलियों की बदबू आती रहती है,
सखियां जिसे मत्स्य गंधा कह के चिढ़ाती हैं यहां, उस तुच्छ कन्या पर आकर्षित हो गया। पाराशर जी ने कहा, हे कन्या, मेरे वरदान से इसी पल तुम कस्तूरी गंधा बन जाओ। और एक चमत्कार सा हुआ। तत्काल सत्यवती के शरीर से कस्तूरी की सी खुशबू आने लगी। सत्यवती बोली, देव, बड़ी अजीब बात है ना कि आप जिसके आगे राजे महाराजे नतमस्तक रहते हैं, देवलोक की अप्सराएं भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, वो आज मुझ नाचीज को चाहते हैं। देव पर मैं कुमारी हूं और अपना घर परिवार बसाना चाहती हूं। आप तपस्या की मूर्ति हैं, मुझे छोड़कर फिर तपस्या के लिए चले जाएंगे। देव, उस स्थिति में मेरा क्या होगा? पाराशर जी बोले, हे कन्या, मेरे वरदान से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। मेरे संसर्ग के बाद भी तुम कुमारी बनी रहोगी। तुम इस धरती के एक बहुत बड़े राजा की महारानी बनोगी। हे देवी, इस पृथ्वी पर तुम्हारे पुत्रों का राज्य रहेगा। और आज कोई दिव्य देवीय शक्ति तुम्हें माता होने का गौरव प्रदान करेगी। जो भविष्य में होने वाली घटनाओं में तुम्हारी बड़ी सहयोगी होगी। सत्यवती ने कहा, देव, आप महान हैं, आप जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। पर देव, इस समय दिन का उजाला है। पाराशर जी ने उसके तात्पर्य को समझकर उसी समय अपने शरीर से कोहरे को उत्पन्न किया। यह कोहरा ऐसा था कि हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं देता था। तब सत्यवती ने पाराशर जी को प्रणाम किया और पाराशर और सत्यवती के संगम हुआ। संगम के पश्चात पाराशर जी स्नान आदि कर खड़े हुए। उसी समय सत्यवती के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह बालक देखते ही देखते 16 वर्ष का युवा हो गया और हाथ जोड़कर माता पिता के सामने खड़ा हो गया। पाराशर जी ने उस बालक को देखकर कहा, पुत्र, तुम कृष्ण वर्ण लेकर पैदा हुए हो, इसीलिए जगत में तुम कृष्ण नाम से विख्यात होगे। तो माता सत्यवती ने कहा, पुत्र, तुम यमुना के द्वीप में प्रकट हुए हो, इसीलिए तुम द्वीपायन के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
इन दोनों के संयोग से तुम्हारा नाम कृष्ण द्वीपायन प्रसिद्ध होगा। कृष्ण द्वीपायन ने माता पिता को प्रणाम कर किया। पराशर जी सत्यवती से आज्ञा लेकर उसी समय तपस्या के लिए चले गए। व्यास जी ने, कृष्ण द्वीपायन ने माता सत्यवती से कहा, देवी मैं भी अब तपस्या के लिए जाऊंगा, पर देवी जीवन के जिस मोड़ पर तुम मुझे पुत्र रूप में स्मरण करोगी, उसी काल मैं तुम्हारे पास उपस्थित होकर अवश्य ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। यहां से व्यास जी बद्रिकाश्रम में नरनारायण पर्वत के पास एक गुफा में रहकर विशाल तपस्या करने लगे। इस तपस्या में इन्होंने अपने आप को उस ब्रह्म के साथ एकात्मसात कर लिया। इसीलिए बद्रिकाश्रम में एकात्मसात करने के कारण इनका नाम बद्रायण भी पड़ा। आगे चल करके इन्होंने देखा कि कलिकाल आ रहा है। इस युग में मानव की आयु छोटी और आवश्यकता के साधन बढ़ने लगेंगे। परिणाम स्वरूप एक वेद को पढ़ पाना मानव मात्र के लिए कठिन होगा। इसीलिए इन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए और इसी से इनका नाम वेद व्यास पड़ा, अर्थात वेदों के कुछ भागों में बांटने वाला। भक्तों, आज समय समाप्त हो रहा है, इसलिए यहीं हम इसको समाप्त कर रहे हैं। कल इसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी।